इस समय के नाज़रीन, बिलावल भुट्टो नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन लेकर असम्बली पहुंच गए। कौम को मुबारक हो। नए आर्मी चीफ जनरल नुमान ज़करिया होंगे। आइए पहले बिलावल का बयान सुने, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे, हम वजीर आजम को हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाय इलेक्शंस, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े। ये वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं। झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करते, अक्सरियत से कामयाब करवा के नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को शिकस्त दिलवाया है जनाब इसमें। जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करके झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से मुंतखब होकर यहां पहुंचे। ये वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं। हम अपना सियासत को फाल करे, सदारा को फाल करे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीज तय करे, मगर उससे पहले एक बुनियादी बात तय करना पड़ेगा जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान की सियासत में क्या वो जो हारते हैं वो हार मानने के लिए तैयार है और जीत को कबूल करने के लिए तैयार है, या यही सियासत रहेगा कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली। अगर हमने जमहूरियत को आगे लेके बढ़ना है तो अवाम के फैसले पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले पे एतमाद करना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो सियासी जमातों ने मिलकर ये इलेक्शन हमारे साथ चले, हमारे सियासी इत्तेहादी, हुकूमती इत्तेहादी और वो आज़ाद उम्मीदवार के भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सब एक होके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं। और क्यों नहीं, जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में
रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। या आप में कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। यह एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा ना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट, और उनका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब कानून और आइन के मुताबिक, आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर रात 12 बजे सुबकदोश हो चुके हैं और अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन और कानून कह रहा है। और ये आइन और कानून कौन बता रहा है? आईनी माहिरीन बता रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं बता रहे, बल्कि इंडिपेंडेंट जो जूरिस्ट हैं वो बता रहे हैं, जो इन मामलात को समझते हैं। और वो वकला बता रहे हैं जो कि कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तरीन हैं। वो भी इस बात की ये तशरीह कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी होने पर 28 नवंबर रात 12 बजे रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा उनका नया नोटिफिकेशन होना जरूरी है। ये जो तशरीह की जा रही थी कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल कर दी गई है 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में, तो वो अज खुद उनकी मुद्दत 5 साल हो गई है। ऐसा नहीं है। और क्योंकि 27वीं गैर आइनी तरमीम में एक और तरमीम कर दी गई और अब 26वीं गैर आइनी तरमीम और 27वीं गैर आइनी तरमीम आपस में टकरा रही हैं, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का ओहदा एक ही शख्सियत में जमा कर दिया गया है। जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वही आर्मी चीफ होंगे। तो इसलिए जब दोनों ओहदों को एक साथ कर दिया गया तो फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम में सिर्फ ये कहा गया, उस वक्त जो कानून साजी की गई कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है अब वो 5 साल हुआ करेगी। लेकिन वो कानून उस वक्त बना जब जनरल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन पहले 3 साल का हो चुका था। उसके बाद नया नोटिफिकेशन होना जरूरी था, लेकिन नवाज एंड कंपनी ने कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और जीएचक्यू में भी ये तस्वर किया जाता रहा कि जनाब ये तो 5 साल के लिए हम आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसके बाद 27वीं गैर आइनी तरमीम की गई। 27वीं गैर आइनी तरमीम में जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ को दोनों को एक ही शख्सियत में
नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त हमारे साबका आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी मुहतरम मुलाज़मत पूरी कर चुके हैं। इन्होंने 3 साल बतौर आर्मी चीफ ड्यूटी सर अंजाम दी। इस दौरान कई मुश्किल मरले भी गुजरे, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी, जिसमें आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत और बहादुरी से इंडिया को मात दी। आज इस हवाले से आपने असम्बली में बिलावल भुट्टो की जज्बाती गुफ्तगू सुनी, जिसमें जाहिर हो रहा है कि नए आर्मी चीफ जनरल नमाज ज़करिया होंगे। इस हवाले से आपने एक और अहम शख्सियत की गुफ्तगू भी सुनी। लिहाजा अगर आप इनकी गुफ्तगू के लिए अगर कोई कीमती राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।